मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज के इस पीरियड में हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। लेकिन लास्ट पीरियड जो हमारा हुआ था उसमें हमने टर्म्स क्या होती है, उसके फैक्टर्स क्या होते हैं, ये सब जानकारी ली थी। आज के इस पीरियड में हम लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। तो पहले तो हम देखेंगे कि लाइक टर्म्स क्या होते हैं। लाइक टर्म्स पहले हम देखेंगे कि लाइक टर्म्स किसे कहते हैं। तो लाइक टर्म्स का मतलब क्या है, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हम यहां लेंगे। कुछ एग्जांपल्स 2x 4x एक एग्जांपल। हमें ये जो कोएफिशिएंट होता है, ये कोएफिशिएंट जो है वेरिएबल का कोएफिशिएंट, वेरिएबल का कोएफिशिएंट जो होता है वो क्या है, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये जो कोई जो न्यूमेरिकल वैल्यू यहां होती है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इट मे बी अ नेगेटिव इंटीजर, इट मे बी अ पॉजिटिव इंटीजर, इट मे बी अ फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन भी हो सकती है। हमें देखना है वेरिएबल्स को, हमें क्या देखना है, वेरिएबल्स को। यहां वेरिएबल क्या है, यहां वेरिएबल x है, यहां भी वेरिएबल क्या है, x है। यहां पावर नहीं है मतलब 1 है, यहां पावर नहीं है मतलब 1 है, मतलब सेम वेरिएबल है विद सेम पावर। ऐसे टर्म्स को हम क्या कहेंगे, लाइक टर्म्स। ये कौन सी टर्म है, ये लाइक टर्म्स है। दीज आर लाइक टर्म्स। दूसरा एग्जांपल, जैसे कि मैंने कुछ लिखा यहां -5 m 10/7 तो हमने पहले कहा कि वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या है, हमें उसे नहीं देखना है, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ m का कोएफिशिएंट कौन है, -5। यहाँ m का कोएफिशिएंट कौन है, 10/7। तो ये देखना ही नहीं, हमें देखना है वेरिएबल। वेरिएबल कौन है, m है, और दोनों जगह सेम वेरिएबल है और उनका पावर नहीं है मतलब 1 है, मतलब उनका पावर भी सेम है। इसलिए ये दोनों टर्म्स कैसी है, लाइक टर्म्स है, ये लाइक टर्म्स है। अब जैसे कि तीसरा एग्जांपल हम देखेंगे 3x² y 5x 5y x²। या पहले हम सिंपली लेते xy और 5yx यहां। तो यहां पहले अब यहां ये चीज को देखने की जरूरत नहीं, कोएफिशिएंट को, वेरिएबल देखेंगे। x है, यहां भी x है, y है, यहां भी y है, क्योंकि x का y के साथ प्रोडक्ट xy ही होता है और y का x के साथ प्रोडक्ट xy, तो y अक्सर xy ही होगा। जैसे कि 2 का 3 के साथ प्रोडक्ट 6 होता है, 3 का 2 के साथ प्रोडक्ट 6 होता है। तो प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है, मतलब दोनों जगह सेम वेरिएबल है और उनके पावर, यहाँ x का पावर 1 है, x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, y का पावर 1 है, दोनों के पावर्स भी क्या है, सेम है। इसलिए ये क्या है, लाइक टर्म्स है। इसलिए क्या है, लाइक टर्म्स है। और कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि 3x² y -5y x²। देखेंगे यहां x है, यहां भी x है, यहां x का पावर 2 है, यहां x का पावर 2 है, यहां y है, यहां भी y है, यहां y का पावर 1 है, y का पावर 1। प्रोडक्ट का चेंज, वो ऑर्डर चेंज हो सकती है। इसका मतलब ये कौन सी टर्म्स है, लाइक टर्म्स है। ये क्या है, लाइक टर्म्स है। और कुछ एग्जांपल्स यहां लिखेंगे, जैसे कि 3xyz -5yzx 3/5zxy। तो कोएफिशिएंट तो कुछ भी हो सकता है, हमें तो वेरिएबल देखना है। x है, x है, x है, पावर 1 है, 1 है, 1 है, यहां y है, यहां भी y है, यहां भी y है, और पावर 1 है, 1 है, 1 है, यहां z है, यहां भी z है, यहां भी z है, और उनका पावर 1 है, 1 है, 1 है। मतलब जो वेरिएबल्स यहां है पावर के साथ, वही वेरिएबल्स यहां है पावर के साथ, वही वेरिएबल्स यहां है पावर के साथ। इसलिए ये सभी एग्जांपल्स, मतलब ये दोनों लाइक टर्म्स है, ये दोनों लाइक टर्म्स है, यहां भी दोनों लाइक टर्म्स है,
यहाँ भी दोनों लाइक टर्म्स है और ये तीनों भी क्या है, लाइक टर्म्स है। तो ये सभी क्या है, लाइक टर्म्स है। अभी अनलाइक टर्म्स कैसे होती है इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। अनलाइक टर्म्स क्या डिस्कस करेंगे हम, अनलाइक टर्म्स। तो अनलाइक टर्म्स क्या है देखेंगे। अनलाइक टर्म्स क्या है, जैसे कि एग्जांपल लिखेंगे 2x 5y। यहाँ कोएफिशिएंट कुछ भी छोड़ो, वेरिएबल देखो, यहाँ वेरिएबल कौन है, x है, यहाँ वेरिएबल कौन है, y। तो वेरिएबल ही सेम नहीं है, वेरिएबल सेम है क्या, नहीं है, वेरिएबल आर नॉट सेम। यहाँ वेरिएबल्स आर डिफरेंट, वेरिएबल्स अलग अलग है, इसलिए ये लाइक टर्म हो ही नहीं सकती। दूसरा अगर एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ लिखा 2x स्क्वायर 5x। ये यहाँ वेरिएबल x है, वेरिएबल सेम है, लेकिन यहाँ x का पावर 2 है और यहाँ x का पावर 1 है। तो यहाँ वेरिएबल सेम है लेकिन पावर सेम नहीं है, इसलिए लाइक टर्म्स नहीं है। हियर variables are same but their powers are different, लेकिन उनके पावर्स कैसे हैं, अलग अलग है। यहाँ वेरिएबल सेम है लेकिन उनके पावर्स जो होते हैं वो पावर्स अलग अलग है, तो इसलिए ये लाइक टर्म नहीं है। तीसरा एग्जांपल हम देखेंगे 3x स्क्वायर y माइनस 5x y स्क्वायर। ये यहाँ वेरिएबल x है, यहाँ वेरिएबल x है, यहाँ वेरिएबल y है, यहाँ वेरिएबल y। वेरिएबल्स क्या है, सेम है, यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर अलग अलग है, यहाँ y का पावर 1 है, यहाँ y का पावर 2 है, तो पावर अलग अलग है, इसलिए ये भी लाइक टर्म्स नहीं है। ये क्या है, अनलाइक टर्म्स है। ऑल दीज आर अनलाइक टर्म्स, और ये सभी क्या है, लाइक टर्म्स है, और ये सभी क्या है, अनलाइक टर्म्स है। तो आपको ये लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्यों चाहिए, क्योंकि जब हम दो टर्म्स की एडिशन करना चाहते हैं या दो टर्म्स की सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं तो लाइक टर्म्स की हो सकती है। आप x और y की एडिशन नहीं कर सकते, x और y की एडिशन x प्लस y होगी, लेकिन आप x की x के साथ एडिशन कर सकते हैं, मतलब आप लाइक टर्म्स की एडिशन कर सकते हैं। आप अनलाइक टर्म्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। हम लाइक टर्म्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, हम अनलाइक टर्म्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। तो हमें पता होना चाहिए कि लाइक टर्म्स क्या होती है और अनलाइक टर्म्स क्या होती है। तो लाइक टर्म्स क्या होती है, लाइक टर्म्स में जो वेरिएबल्स आते हैं वो सेम होने चाहिए और उनके पावर्स भी सेम होने चाहिए, तभी उन टर्म्स को हम क्या कहेंगे, लाइक टर्म्स कहेंगे। अब आपको कुछ एग्जांपल्स यहां दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के बारे में तो ये हो गया। इस पर एक एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज क्या है वो हम पहले देख लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पर। आपको पूछा है स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स are like terms and of unlike terms। कौन सी टर्म लाइक टर्म्स है और कौन सी टर्म अनलाइक टर्म्स है। कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ लिखेंगे 7x 12y, एक पहला एग्जांपल है। फिर दूसरा एग्जांपल 15x माइनस 25x, तीसरा एग्जांपल -4ab 7ba, फोर्थ नंबर का एग्जांपल 3xy, यहां लिखेंगे 3x, फिफ्थ नंबर का एग्जांपल 6xy स्क्वायर 9x स्क्वायर y, देन 7
तो यहाँ देखेंगे हमें कोएफिशिएंट से मतलब नहीं, वेरिएबल देखना है। यहाँ x है, यहाँ y। कौन सी टर्म है ये? अनलाइक टर्म्स। कौन सी टर्म है? अनलाइक टर्म्स। क्यों है अनलाइक टर्म्स? बिकॉज हैविंग डिफरेंट वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आर नॉट सेम, वेरिएबल्स अलग अलग है। यहाँ देखिए, यहाँ वेरिएबल x है, यहाँ वेरिएबल x है, उनका पावर भी सेम है, इसलिए कौन सी टर्म है? लाइक टर्म्स। तो यहाँ क्या लिखेंगे? वेरिएबल्स एंड देयर पावर्स आर सेम। फिर यहाँ देखेंगे ये जो टर्म है, ये दोनों टर्म, यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। आप a इंटू बी लिखो या b इंटू ये लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का पावर भी सेम ही है। तो सेम वेरिएबल्स है, उनका पावर भी सेम है, इसलिए ये कौन सी टर्म है? लाइक टर्म्स। ये लाइक टर्म्स है, ये दोनों टर्म्स क्या है? लाइक टर्म्स है, बिकॉज दे हैव द सेम वेरिएबल विद सेम पावर। अब यहाँ देखिए, यहाँ वेरिएबल x है, यहाँ भी है, यहाँ वेरिएबल y है, यहाँ नहीं है। इसका मतलब यहाँ सेम वेरिएबल्स नहीं है, इसलिए कौन सी टर्म है? अनलाइक टर्म्स। कौन सी टर्म्स है ये? अनलाइक टर्म्स। यहाँ देखेंगे, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ y। वेरिएबल्स तो सेम, पावर्स देखेंगे, x का पावर 1 है, x का पावर ये यहाँ 2 था, 2 है, यहाँ y का पावर 2 है, यहाँ y का पावर 1 है। तो ये कौन सी टर्म हो गई? लाइक या अनलाइक? अनलाइक है, क्योंकि वेरिएबल्स सेम है लेकिन उनके पावर्स अलग अलग है, इसलिए कौन सी टर्म हो गई? अनलाइक टर्म्स। ये अनलाइक टर्म्स है। यहाँ देखेंगे लाइक टर्म्स है या अनलाइक टर्म्स है, यहाँ तो कोएफिशिएंट 1 है, नहीं है, p है, p है, q है, q है, p का पावर 1 है, p का पावर 1, q स्क्वायर है, यहाँ भी q स्क्वायर है, मतलब सेम वेरिएबल से सेम पावर, इसलिए कौन सी टर्म हो गई? लाइक टर्म्स। ये लाइक टर्म्स है। और यहाँ देखेंगे हम, ये क्या है? फिर यहाँ m यहाँ भी है, यहाँ m यहाँ भी है, वेरिएबल्स वही है, यहाँ m का पावर 1, यहाँ m का पावर 1, यहाँ m का पावर 2, यहाँ m का पावर 1, पावर अलग अलग है, तो ये लाइक टर्म्स नहीं हो सकती, इसलिए कौन सी टर्म है? ये अनलाइक टर्म। तो मुझे लगता है कि आप अभी लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को पहचान पाएंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए इस कंसेप्ट को समझना कि लाइक टर्म्स क्या होती है और अनलाइक टर्म्स क्या होती है। तो आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी, क्योंकि आपका जो इस चैप्टर की 12.1 नंबर का चैप्टर आया था, इसमें जो 12.1 नंबर की एक्सरसाइज है, इसमें ये सभी बातें जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, उस प्रकार के एग्जांपल्स को आपको करना है। फिर इसमें आपको एक कंसेप्ट है, वो है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। तो पहले देखेंगे मोनोमियल। मोनोमियल, मोनोमियल का मतलब क्या है? मोनो मीन्स सिंगल, मोनो मीन्स सिंगल, जिसमें एक ही टर्म हो, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मोनोमियल कहते हैं। An algebraic expression contain only one term, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म हो, उसको क्या बोलेंगे हम? मोनोमियल। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब यहाँ इस प्रकार एक्सप्रेशन विथ ओनली वन टर्म, an expression means algebraic expression, that is understood. An expression with only one term is called monomial. उसको क्या बोलते हैं? मोनोमियल। इसके कुछ एग्जांपल्स हम लिखेंगे, जैसे 3x है या -5xy है या 3abc है, या कुछ और एग्जांपल लिखेंगे -3x² है। ये सभी क्या है? मोनोमियल है, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है। वेरिएबल तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सभी में एक ही प्रोडक्ट 3abc, वेरिएबल 3 है लेकिन एक टर्म एक ही है, क्योंकि 2 या 3 टर्म है, कैसे पहुंच जाएंगे? वो एक दूसरे को
प्लस और माइनस से कनेक्ट की होती है तभी वो सेपरेट सेपरेट टर्म होती है। यहाँ प्लस और माइनस कुछ है क्या? नहीं, यहाँ एक ही ऑपरेशन है, वो है प्रोडक्ट, तो ये दो टर्म नहीं होती, एक ही टर्म है, तो ये सभी मोनोमियल है। ये सभी क्या है? मोनोमियल है। दूसरा किसमें प्रकार है? बाइनोमियल। दूसरा प्रकार क्या है? बाइनोमियल। An expression contains two different terms. An expression having two different terms. क्योंकि different इसलिए बोला है क्योंकि different है, उसको आप क्या शब्द यूज कर सकते हैं? expression having two unlike terms, ऐसा भी बोल सकते हैं। two unlike terms is called binomial, क्योंकि इसका मीनिंग टू है। बाय मीन्स टू, बाय मीन्स टू, मियल मीन टर्म्स। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स है, टू अनलाइक, अलग अलग टर्म्स, अनलाइक मतलब अलग अलग टर्म्स, ऐसे टर्म्स को आप बाय मीन्स टू, उससे उसका मीनिंग ही वही है जिस एक्सप्रेशन में दो टर्म्स है, दो अनलाइक टर्म्स है। जैसे कि इसका एग्जांपल हमें लिखना है तो x प्लस वाई, दो अलग अलग टर्म है ना, एक प्लस है ना तो दो टर्म हो गए, मतलब टू है बाइनोमियल है। जैसे कुछ एग्जांपल्स 3x माइनस 5y, दो अलग अलग टर्म्स है। जैसे कि a² प्लस b², ये अलग अलग टर्म है। या 3m माइनस 5, ये दोनों अलग अलग टर्म है, ये भी टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। या हम इस प्रकार लिखेंगे 7 प्लस 9b, ये दोनों अलग अलग टर्म है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। या इस प्रकार लिखेंगे ab प्लस cb, ये बाइनोमियल है। या और लिखेंगे 3x² प्लस 5x, ये क्या है? बाइनोमियल है। तो ये दोनों अनलाइक टर्म्स है, ये सभी अनलाइक टर्म्स है, ये सभी अनलाइक टर्म्स है, अलग अलग है, लेकिन एक दूसरे को प्लस या माइनस से कनेक्ट की गई है। मतलब ये ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है सभी के सभी जिसमें दो टर्म्स है, उसे हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल कहते हैं। अब ट्राइनोमियल तीसरा प्रकार है, इसमें ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब क्या होता है? तो हम लिखेंगे एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन contains, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें थ्री टर्म्स है, contains three terms is called ट्राइनोमियल। उसे हम क्या करते हैं? ट्राइनोमियल कहते हैं। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कितनी टर्म्स है? तीन टर्म्स है। जैसे कि ट्राई मीन्स थ्री, इसका मीनिंग वही है, ट्राई मीन्स थ्री, मियल मीन्स टर्म्स। तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें तीन टर्म है, जैसे कि x प्लस वाई माइनस से, तीन अलग अलग टर्म है, ये क्या हो गया? ट्राइनोमियल। जैसे कि 2a माइनस 5b प्लस 7c, ये हो गया ट्राइनोमियल। 3x² प्लस 7x प्लस 11, तीन अलग अलग टर्म है, ये हो गया ट्राइनोमियल। हम कुछ भी इस प्रकार लिख सकते हैं, 3x माइनस 2y माइनस 5z, ये है ट्राइनोमियल। या 3ab माइनस 2bc प्लस 5ac, ये भी है ट्राइनोमियल। तो ये सभी ट्राइनोमियल है। फिर अब सवाल ये है कि 4 टर्म है तो क्या कहेंगे, 5 टर्म है तो क्या कहेंगे, 6 टर्म है तो क्या कहेंगे, और एक किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐसी कितनी टर्म्स हो सकती है? तो ऐसे किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में n टर्म्स हो सकती है, इनफाइनाइट नहीं होती, क्योंकि इनफाइनाइट इज नॉट ए नंबर, इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि इनफाइनाइट का मतलब पता ही नहीं कितनी टर्म्स है। फिर लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स होती फाइनाइट होती है, लेकिन कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, 3 से ज्यादा होनी चाहिए, कितनी ज्यादा होनी चाहिए वो हम एग्जैक्ट नंबर नहीं बता पाएंगे। इसलिए n टर्म्स, n मतलब 100 हो सकती है, n मतलब मान लो n 10 है तो 10 टर्म्स हो सकती है, मान लो n 1000 है तो 1000 टर्म हो सकती है। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में
हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, n टर्म्स, n मींस सम नंबर हो सकती है। फिर हमने जैसे एक टर्म है तो मोनोमियल कहा, दो टर्म है तो बाइनोमियल कहा, तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल कहा। फिर इसको हम अलग अलग नाम देते रहेंगे क्या, इसीलिए इन सभी को एक कॉमन नाम देंगे और उसे कहेंगे पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। पॉली मींस मेनी, यहाँ जो ये शब्द है पॉली, इसका मतलब क्या होता है, मेनी, मतलब ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो। एक टर्म है, दो टर्म है, तीन टर्म है, 4 है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 100 है, 200 है, 2000 है, उन सभी को एक ही नाम देंगे पॉलिनोमियल्स। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन मेनी टर्म्स, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारी टर्म है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 1 है, सभी को एक, क्योंकि इसको अलग अलग नाम देने के बजाय एक कॉमन नाम देंगे। फिर ये सभी कौन से एग्जांपल्स है, चाहे एक टर्म हो, दो टर्म हो, तीन टर्म हो, तीन से ज्यादा टर्म हो, 3x², जैसे कि हम कुछ इस प्रकार एग्जांपल लेंगे, a + 2b + 5c - 4d, 4 टर्म है। यहां हमने लिखा x³ + 4x² - 7x + 10, यहां भी 4 टर्म है। या 3x - 2y + 5z, 3 टर्म है। या फिर हमने लिखा a + 2b, या फिर हमने लिखा 7a, चाहे एक टर्म है, दो है, दो से ज्यादा 3 है, 3 से ज्यादा 4 है, या 5 टर्म है, इन सभी को एक कॉमन नाम देंगे और उसे क्या कहेंगे हम, पॉलिनोमियल। तो अब आपने ये सभी बातें, मोनोमियल का मतलब, बाइनोमियल का मतलब, ट्राइनोमियल का मतलब और पॉलिनोमियल का मतलब जो है वो अभी आपने यहाँ देखा है कि पॉलिनोमियल मींस जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती है। फिर वो चाहे ट्राइनोमियल हो, मोनोमियल हो, बाइनोमियल हो, हमने सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एक कॉमन नाम दिया जिससे हमने क्या कहा, पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पीरियड में हम कुछ एग्जांपल्स इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।